सुप्रभात मान्यवर। आप लोगों की डिमांड पर एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें पैसा और इवन जान तक भी इन्वॉल्व रहती है। ये जो आज हम वीडियो की बात कर रहे हैं, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, ये बात करेंगे इलीगल इमिग्रेशन की। और इलीगली यानी कि जो लोग बाहर देश से बाहर जाते हैं, पंजाबी में जिसको डोंकी कहते हैं। भारत में डोंकी मारना बहुत फेमस है। इस टॉपिक पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं कि किस तरह से जो पंजाब के लोग हैं या हरियाणा के लोग हैं या नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स के लोग हैं वो इलीगली देश से बाहर जाते हैं और किस तरह से वो फंस जाते हैं। लास्ट वीडियो में किसी ने प्रश्न किया था कि आप ये वीज़ा के बारे में क्यों बताते हो, किसी भी देश में जाने के लिए डोंकी मार देते हैं तो क्या जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वीज़ा लेना और डोंकी मारने में क्या फ़र्क है। एक है कि आप लीगल तरीके से देश से बाहर जाते हैं और एक है इलीगली आप बाहर जाते हैं। दोनों में कितना फ़र्क है, दोनों में सक्सेसफुल क्या है और दोनों में क्या क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बाद में आपको बहुत बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेशन होता कैसे है। दरअसल भारत में बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो लोगों को सपने दिखाते हैं यूरोप के, अमेरिका के, कनाडा जाने के। उसके एवज में वो लोगों से पैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से 20 लाख 25 लाख कि हम आपको कनाडा में सेटल कर देंगे, हम आपको अमेरिका में सेटल कर देंगे या किसी भी यूरोपीय देश में सेटल कर देंगे। और ये जो प्रोसेस है ये मैं खुद देख चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं सर्बिया के, जहाँ पे मैं एक पाकिस्तानी गैंग से मिला था जो ये काम करते थे। पाकिस्तान कहाँ से आप? पंजाब से। पंजाब कहाँ, कौन सा? सियालकोट बॉर्डर एरिया के साथ। सियालकोट से। अच्छा अच्छा। क्या कुछ खिदमत करें आपको? बताओ। नहीं, धन्यवाद आप लोगों का। बताओ कुछ भी। नहीं नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम में देखा, पहली दफ़ा। नहीं, दरअसल एक्चुअल में हम कर नहीं पाएंगे ना, हमारे को यूरोज तो चाहिए नहीं। ये हो जाते हैं ना उधर एयरपोर्ट में चेंज हो जाते हैं। हम दोनों को जाना हो तो आप कैसे वो करेंगे? इधर बाहर आते हैं लोग। हाँ, तो हमारा पीछे एक आदमी होता है ना, हाँ। पंजाब में आता है, हम उसको गाल करते हैं, हम बोलते हैं सही है कितने आदमी भेजूँ। हाँ हाँ हमने बोला जितना भेजना भेज दो। वो 3 लाख लेता है, 2 लाख लेता हाँ। है और हम 12 लाख में डन करता है आदमी। वो 12 लाख में बोलता है, हम उससे 3 लाख लेता है, 4 लाख लेता है। अच्छा हमारे पास आता है इधर से 3000 एक्स्ट्रा हम देते हैं उसको। अच्छा, तो यहाँ पे आपका पूरा सेटअप है, मतलब जी। बंदे जानने वाले बहुत ज़्यादा। तो गारंटी के साथ काम करते हैं? गारंटी शुदा काम होता है। हालांकि उन्होंने हमें अप्रोच किया, उनको ये लगा कि हम भी कोई जो है इलीगली जाना चाहते हैं, तो हमारे पास आके हमें बोलते हैं कि आप बताइए किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो एक्चुअल में हमें एज ए कस्टमर ट्रीट कर रहे थे। जो लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से जो इवन भारत के लोग उनके साथ शामिल थे, वो हम लोगों को भारतीय करेंसी दे रहे थे। सर्बिया में काफ़ी सारे नोट्स थे, वो चाहते थे कि हम उनको यूरोज दें। तो दरअसल ये इलीगली होता चलता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पंजाब में बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे जो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच दी, अपने खेत बेच दिए, क्योंकि जो एजेंट्स हैं वो सपना दिखाते हैं लोगों को देश से बाहर भेजने का। अब लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं। लोग अपनी प्रॉपर्टीज, अपने खेत तक बेच देते हैं कि ठीक है 20-25 लाख रुपए में अगर आगे की जो जिंदगी है हमारी, अगर वो सुधरती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम वापस खेत खरीद लेंगे। बस यही सपना लेके
वो लोग जो है अपने खेत, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने गहने तक बेच डालते हैं और इन एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। अब होता क्या है, ये एजेंट्स क्या करते हैं, इसका प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, क्या आप इलीगली किसी दूसरे देश में जा सकते हैं? ये कॉमन सी बात है कि आप किसी भी दूसरे देश में इलीगली नहीं जा सकते, ना वहां पे रह सकते हैं। अब दरअसल तो फिर अगर नहीं जा सकते तो फिर करना क्या होता है? प्रोसेस सिंपल सा होता है, वीजा लो। वीजा का मतलब क्या हो गया? वीजा का मतलब हो गया कि आपने उस देश से अनुमति ली है जाने से पहले ही कि मैं आपके देश में आना चाहता हूँ। और किस काम से आना चाहता हूँ? टूरिज्म पर्पज से आना चाहता हूँ, स्टडी के लिए आना चाहता हूँ, वर्क के लिए आना चाहता हूँ। तरह तरह के वीजा होते हैं। आप उस देश में जाके आप अपने देश में वापस आ जाइए। अगर कोई काम करना चाहे, वर्क वीजा लेके जाइए। लेकिन क्योंकि जो वर्क वीजा है ये इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो ये एजेंट्स लोग क्या करते हैं, लोगों को इमोशनली ठगते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं कि हम तो आपको डोंकी मतलब, अब वो करते क्या है दरअसल, वो क्या करेंगे कि इंडिया से आपको किसी ऐसे देश में लेके जाएंगे पहले जहां का वीजा आसान हो। जैसे कि पहले सबसे ज्यादा जो इमिग्रेशन होता था वो होता था सर्बिया के थ्रू। सर्बिया यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था जहां के लिए इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए होता था, यानी कि आप फ्लाइट पकड़ो और सीधे वहां पहुंच जाओ। तो उससे क्या होता था कि सर्बिया में बहुत सारा जो इलीगल इमिग्रेशन है वो शुरू हो गया। इवन हमने खुद मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं 2-3 और भी। मैं वहां पे बहुत सारे लोगों से मिला। मैं एक जगह पे तो ऐसा रुका वहां पे कि वहां पे इतने सारे जो लोग थे, इंडियन थे, कि ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिया में हूं ही नहीं। और एक जो वीडियो है वो मेरे वहां पे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने उस कैंप का बनाया हुआ है जहाँ पे वो लोग रहते थे और किस हालत में वो लोग रहते थे, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नहीं लौटता मुझे घरे भेजने घरे भेजने आ जैसा हम बात कर रहे थे, पहले तो ये लोग सर्बिया भेजते थे, फिर सर्बिया के रास्ते जैसे मान लीजिए बोस्निया या फिर हंगरी या फिर रोमानिया के रास्ते ये यूरोप के अलग अलग देशों में लोगों को भेजते थे। क्योंकि सर्बिया तक जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता था, तो वहाँ पे लोग पहुँच जाते थे। उसके बाद फिर वो बॉर्डर फांद के दूसरे देश में चले जाते थे। अब मान लीजिए जैसे यूएस या कनाडा जाने के लिए, खास करके जो लोग यूएस जाते हैं वो कोलंबिया होते हुए, एक्वाडोर होते हुए, फिर पनामा के जंगलों में होते हुए कई कई महीनों तक ये लोग जंगलों में ट्रैवल करवाते हैं लोगों को। और क्योंकि जब तक आपने पैसे नहीं दिए तब तक तो आपको बहुत सारी ऐसे दिखाएंगे ये कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है
कि जब पैसे आपने दे दिए तो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि चलना है तो चलो, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। सोशल मीडिया पे कई वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें कि 2 दोस्त थे, जिसमें से चलते चलते एक दोस्त की डेथ हो गई, क्योंकि जो टेरेन है बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, जंगलों से पहाड़ों से होते हुए, कहीं आपको सांप बिच्छू, उन्होंने बताया इस चीज को कि बहुत खतरनाक जंगलों से होके वो लेके जाते हैं, और अगर कोई मर जाए। एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें कि जो एक दोस्त है वो उनको कह रहा था कि मेरा जो दोस्त है ये गिर चुका है, तो वो सामने वाला कहता कि अगर तुझे भी मरना तो उसके पास में रुक जा, नहीं मरना तो मेरे साथ चल ले। यानी कि वो लोग रुकते नहीं थे, और वो जो उसका दोस्त है वो बेचारा वहीं पे मर गया। तो इतना आसान नहीं होता इलीगली आपको किसी भी देश में जाना। अब दरअसल इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जो ये यूरोप के लिए जाते थे, कि ईयू का प्रेशर आया सर्बिया के ऊपर, क्योंकि सर्बिया चाहता था टूरिज्म बढ़े, लेकिन ईयू का प्रेशर सर्बिया के ऊपर बहुत ज़्यादा था कि अगर आपके देश के थ्रू ये इंडियंस जो है हमारे देश में आते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या और भी बहुत सारे देशों के लोग, कि आप इसको वीज़ा को बंद कर दीजिए। जब मैं सर्बिया गया था तो मुझे पहले ही पता चल गया था, आप मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने अल्बानिया में बोल दिया था ये चीज़ कि कुछ ही दिनों में जो सर्बिया और अल्बानिया ने 3 महीने के लिए इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस दिया था, लेकिन उन्होंने 3 महीने में बंद कर दिया। उसके बाद सर्बिया के ऊपर भी प्रेशर आया, और सर्बिया ने भी ईयू के प्रेशर में जो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस था वो फाइनली बंद कर दिया। इस वीडियो में आप देखिएगा, एक जो फैमिली है, ये लग रहा है कि ये पंजाबी फैमिली है, एक छोटे से बच्चे को साथ में लेके ये मैक्सिको का जो बॉर्डर है, जो ऊंची वो दीवारें हैं, उसको नीचे से काट के जो वो डोंकर होते हैं वो इनको पास करा रहे हैं। Métete a poner la tabla, güero. शाम को Go, hey, amigo. Left, bye. Bye, amigo. Bye. Bye. एक फैमिली आपने सुना होगा, गुजरात से जो है वो कनाडा की तरफ एंटर कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, और पूरी जो फैमिली है बच्चे के साथ में ही उनकी डेथ हो गई। एक तो है ये वाला खतरा, और दूसरा जो खतरा आता है वो आता है डिपोर्टेशन का। अगर आप किसी कंट्री में चले जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप वहाँ के सिटीजन हो गए और आप वहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चोरी छुपे, बहुत सारे जो इंडियंस हैं चोरी छुपे आज भी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लॉज हैं वो ऐसे स्ट्रिक्ट हैं कि आपको जो वहाँ का वेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो इलीगल लोग जाते हैं उनको जो एम्प्लॉयर है वो धमकाते हैं कि आप इतने में काम करो, नहीं तो हम पुलिस के पास तुम्हारी शिकायत कर देंगे। अब वो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एक तरह का शोषण करते हैं, सस्ते में आपसे काम कराएंगे, नहीं तो आपको बार बार डर दिखाएंगे कि पुलिस का या इमिग्रेशन का। और जो एजेंट्स बताते हैं कि हम आपका क्या करेंगे, असाइलम आपका जो है वहाँ पे क्लेम करेंगे। अब दरअसल असाइलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया से कोई दूसरे देश में भागता है तो दूसरे देश, जिसको शरणार्थी बोलते हैं, अगर वो इंसान दूसरे देश को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि भारत में मेरी जान को खतरा है, या भारत की जो सरकार है वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, उनकी अपनी पॉलिसीज होती है शरणार्थियों के लिए, जैसे कि खास करके यूके की सबसे सॉफ्ट पॉलिसी है कि अगर यूके कोई चला जाता है तो वो इतनी जल्दी जो है वापस नहीं भेजते हैं, अगर सच में उनको लगता है कि इस इंसान को अपने देश में खतरा है। आपने देखा होगा हमारे देश से जितने भी ज़्यादा
ये जो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करके भागते हैं, ये सारे यूके लंदन में जाके बस जाते हैं, क्योंकि इनके पास में पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन वैसे भी अगर कोई आम आदमी भी अगर यूके चला जाए और आप वहाँ के इमिग्रेशन को ये दिखाने में कामयाब हो गए कि भारत में आपको प्रॉब्लम है, आपकी जान जा सकती है, या आपके ऊपर कोई फर्जी केस है, यानी कि आपकी जान को खतरा है, तो वो आपको शरण दे सकते हैं। इसी को ये जो एजेंट है प्रमोट करते हैं कि वहाँ पे जाके आपको असाइलम मिल जाएगी और आप वहाँ के देश के नागरिक हो जाएंगे, जबकि इतना आसान नहीं है। असाइलम लेना इतना आसान नहीं होता है जब तक कि आपके पास में ठोस सबूत ना हो, क्योंकि वहाँ का जो इमिग्रेशन है आपके देश की जो एम्बेसीज हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है कि इस आदमी के बारे में बताइए वहाँ पे क्या स्टेटस है। अब मान लीजिए कोई एक आम आदमी है जिसका इस तरह का कोई केस ही इस देश में नहीं है, तो वो यहाँ की एम्बेसी क्या करेगी, जो यूके की एम्बेसी इंडिया में, वो क्या कहेगी कि नहीं इस आदमी का तो ऐसा कोई केस यहाँ पे है नहीं, आपका असाइलम 2 मिनट में रिजेक्ट हो जाएगा। असाइलम रिजेक्ट होते ही आपको कहाँ भेजा जाएगा, डिटेंशन सेंटर। और जो डिटेंशन सेंटर होता है वो आप यकीन मानिए जैसे एक जेल होती है, बिल्कुल हूबहू जेल की तरह होता है। आपको ऐसे वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाले हैं सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे वो ये सोच रहे थे कि एक बार बस किसी तरह से वापस अपने देश पहुँच जाएं, हम दोबारा से इलीगली कभी भारत से बाहर नहीं निकलेंगे। अभी पीछे हरियाणा से कुछ खबरें आई जिसमें कुछ नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई, कोई पनामा में, कोई एक्वाडोर में और कोई मैक्सिको के जंगलों में। जान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है और जान से बड़ा पैसा भी नहीं है। अगर आपको कोई भी इस तरह से बाहर भेजने के लिए प्रेरित करता है कि मैं आपकी नौकरी लगा दूंगा, यहाँ तो आप रुपए में कमा रहे हो, वहाँ पे आप डॉलर में या पाउंड में कमाओगे, तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है। सभी देशों में बेरोजगारी है, यूएस में भी बेरोजगारी है, यूके में भी बेरोजगारी है, पूरे यूरोप में बेरोजगारी है। उनके अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हमारे जो देश से बाहर जा रहे हैं लोग उनके लिए कहाँ से एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर कोई ये खतरा लेते भी है तो सच बात यह है कि उसकी कोई जिंदगी ज़्यादा संवरने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कुछ लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए एजेंट्स को देते हैं और वो एजेंट्स उनको फिर जो है इलीगली तरीके से भेजते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास में 20, 25, 30 लाख रुपए हैं तो भारत में एक क्यों ना छोटा सा बिजनेस किया जाए और उस बिजनेस से आप एटलीस्ट इतने पैसे कमा सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ में रह सके, बिना किसी टेंशन के रह सके, बिना किसी डिटेंशन के डर के रह सके, बिना किसी डिपोटेशन के डर से रह सके। तो क्यों बाहर के देश में जाना। मैंने भी कुछ देशों के इमिग्रेशन जो है फेस किए हैं। नो डाउट भारतीय पासपोर्ट के लिए बाहर के जो इमिग्रेशन है वो फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैंने खुद फेस किया है इस चीज़ को, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कभी भी आप इलीगली मत जाइए। एक तो आपका अपना नुकसान होगा, अपने पैसे बर्बाद होंगे, अपने घर वालों के पैसे आप बर्बाद करोगे। दूसरा, हमारा जो देश है उसका नाम खराब होता है। जब भी ये बात आती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, तो सबसे ज़्यादा यही आता कि भारत से सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं ईयू में, अमेरिका में या कनाडा में या इवन रशिया में। तो इस चीज़ से हमारे देश का बहुत नाम खराब होता है और उन लोगों का जो खास करके आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उन लोगों के लिए हम अपने रास्ते खुद ही बंद कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं साफ सीधा कहता हूं कि अगर किसी को बाहर के देश में जाना है तो आपके पास में एक प्रोफेशनल कोई ऐसी डिग्री हो। इवन अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर आप छोटी सी आप एक बात करें, अगर यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रिशियन जाता है तो मिडिल ईस्ट में बहुत सारा काम है इलेक्ट्रिशियन के लिए, लेकिन आप प्रॉपर वर्क वीज़ा लेके जाइए। किसने कहा कि इलेक्ट्रिशियन को वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता? किसने कहा प्लम्बर को वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता? वर्क वीज़ा मिलता है, लेकिन आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाइए, वीज़ा लेके जाइए। वीज़ा का, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, कोई जैसे वर्क वीज़ा किसी का 1 साल के लिए होता है, बहुत सारी कंट्री 6 महीने के लिए देती है, कई बार आपको वीज़ा का एक्सटेंशन मिलता है 1 साल के बाद में। तो क्यों ना थोड़ा सा मेहनत की जाए और अपने जो पैसे हैं वो भी आपके सेफ हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी वर्क वीज़ा में इतने पैसे नहीं लगते हैं कि आपको 15, 20 या 30 लाख रुपए खर्च करने होंगे। आप जब मर्जी देश वापस आ सकते हैं और जब मर्जी उसके बाद वापस अपने काम पे जा सकते हैं। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। तो उम्मीद है ये छोटा सा जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों के काम आया होगा, खास करके उन लोगों के जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि वीज़ा की क्या ज़रूरत होती है, हम तो इलीगली कहीं पे भी चले जाएंगे। तो यकीन मानिए कि अगर आप वीज़ा लेके जाएंगे इसमें आपका ही बेनिफिट है।